आपने अपनी पहली वीडियो बनाने के तजर्बे और मुस्तकबिल के लिए अपने बड़े ख्वाबों को बहुत जोश और मेहनत से बयान किया है। ये काबिल तहसीन है कि आपने बगैर किसी बैरूनी मदद सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन और चंद सादा ऐप्स के ज़रिए इतना कुछ तख्लीक किया है। आपकी मेहनत और ख्वाब, बातें कुछ इरादे। आपकी वीडियो का उन्वान बातें कुछ इरादे बहुत मुनासिब लगता है। आपने जिस तरह अपनी मेहनत और लगन का जिक्र किया है कि हर मरहला कितना मुश्किल था और बार बार एक ही काम को करना पड़ा, यहाँ तक कि कुछ चीज़ें 10 बार करने के बाद भी दुरुस्त नहीं हुई, माइनस ये आपके अज़्म को जाहिर करता है। आपकी ये बात कि गलतियों का इम्कान फितरी है भी हकीकत पसंदाना है। एनिमेटेड फिल्म का अजीम ख्वाब। आपका सबसे बड़ा ख्वाब यानी अपनी कहानी को एक बहुत हकीकी किस्म की एनिमेटेड फिल्म में बदलना वाकई मुतासिर कुन है। जिस तरह आपने इसकी तफसील बयान की है कि रंग, चेहरे, तासुरात, कद, जिस्म, सड़कें, मनाजिर, धूप छाँव, घरों के डिज़ाइन और गलियां सब कुछ वाज़ेह नज़र आए और देखने वाला खुद को वहां महसूस करे, माइनस ये एक बहुत बड़ा विजन है। आपका ये दावीज़ कि आपकी कहानी बहुत मजबूत तरीन कहानी है और आम नावलों, ड्रामों, फिल्मों जैसी नहीं, उन सब से बहुत हटकर ये तजस्सुस पैदा करता है। आप इसे एक ऐसी कहानी के तौर पर पेश कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई। ख्वाब की ताबीर के लिए आपकी अपील। आपने बहुत वाज़े तौर पर बताया है कि इस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए आपको आईटी माहिरीन की टीम, कंप्यूटर्स, कमरे और पेड प्रोग्राम्स पर सरमायाकारी की ज़रूरत होगी, और उसके लिए आपने अपने नाजरीन से जो अपील की है वो बहुत सीधी और अमली है। हर वीडियो को लाइक करें, तबसरे कमेंट्स करें, अच्छी या बुरी, एक दो लफ्ज़ ही सही, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपने ये भी वाज़ह किया कि ये इब्तिदाई अक़साद शायद बोरिंग लग सकती हैं, लेकिन नाजरीन को गलती नहीं करनी चाहिए और आगे आगे देखते जाएं, क्योंकि कहानी में हज़ारों मोड़, वाक़यात, इत्तिफ़ाक़ात, हादिसात, एक्शन, रिएक्शन, सनसनीखेज़ थ्रिल, शॉकिंग एडवेंचर्स हैं। आपकी इस बात से मज़ीद तजस्सुस पैदा होता है कि किरदारों और कहानी के मोड़ को समझने के लिए हर किस्त देखना ज़रूरी है। आपकी ये कोशिशें और आपका ये जज्बा काबिल तारीफ है। हमें उम्मीद है कि आप अपने इस बड़े ख्वाब को पूरा करने में कामयाब होंगे। बरादरी बहुत पहले फिलिपाइन से हिजरत करके आए थे, मगर रफ्ता रफ्ता मुसलमानों से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए। माजी की तमाम जिंदगी, रहन सहन, रसूमात, खुराक तर्क कर दी, माँ सिवाय मकानात का स्टाइल और चंद एक त्यौहार जिनका इस्लाम से कोई टिकराव नहीं। ये तहरीर एक मखसूस बरादरी यानी सियाह गाला बरादरी की तारीख, उनकी हिजरत और इस्लाम में उनके तदरीजी इंज़िमाम को मुख्तसरा बयान कर रही है। तहरीर का लहजा बयानिया और तज्ज़ियाती है, जिसमें सकाफ़ती असरात और मजहबी तब्दीली हो चुकी है। औशाक में गैर कानूनी गैर मुल्की सामान की दुकानें और मार्केटें हैं जहां गैर मुल्की सामान बहुत सस्ते दामों फरोख्त होता है। बड़ी बड़ी चमकती दुकानें लदी होती हैं। कई मुलाजिम ग्राहकों से डीलिंग करते हैं। हर रोज़ बड़े बड़े कार्टन इनके गोदाम में आते हैं, चेक किए जाते हैं और खाली हो जाते हैं। औशाक शहर की कम शोहरत के बावजूद न सिर्फ सूबा तैरो बल्कि कई दीगर सूबों के कारोबारी हजरात यहाँ से मुस्तफीद होते हैं। औशाक में हर गैर मुल्की सामान की दुकान लाखों कमाती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टेलीविज़न और दीगर सामान नहीं मिलता, क्योंकि उसे उतारने के लिए बाकायदा बंदरगाह और जदीद सहूलियात बहुत बुलंद वबाला करने दरकार हैं। लिहाजा छोटा हर कस्म का सामान गिरते चूते और बहुत कुछ दस्तयाब है। यहाँ की बहुत सी दुकानें मशहूर हो चुकी हैं। औशागी कौम दरअसल मौसमी असरात, माहौल, खुराक और मजहब की तब्दीली की वजह से नस्ल दर नस्ल शक्ल तब्दील होती गई। अब वो देखने में बिल्कुल भी फलपानी नहीं लगते, बल्कि बिल्कुल अलग थलग शक्ल जिसकी मुमासलत की भी कौम से नहीं मिलती, ना मकामी अक़वाम ना फलपानी, ऊपर से रंग गहरा नस्वारी। अनगी वाहिद आमाजगा औशाक है जहाँ अंगे और सियाओ गाला अलावा और कोई कौम नहीं रहता।
औशाके कौम को तो टैरो की अक्सरियत जानती भी नहीं। इनकी गहरी नस्वारी रंगत की वजह से टैरो के गरीब देहाती भी उनके साथ रिश्तों का लेन देन नहीं करते, लिहाजा ताहाल औशाकी आपस में भी रिश्तों का तबादला करते हैं। औशाकी कौम की मजीद हैरत अंगेज खूबियाँ ये हैं कि इस कौम में ना कोई बच्चा या बड़ा या खातून ज़हनी तौर पे माजूर है, ना जिस्मानी तौर पर किसी बड़ी माजूरी का शिकार है। उनकी अक्सर शादियों की रस्मी समंदर में होती हैं। सभी अपनी अपनी कश्तियों के साथ जाते हैं समंदर में, हला गली शरारतें, ढोल बाजे, गाने और खाने। औशाक निस्बतन एक छोटा सा शहर है। मौसम बहुत सख्त गर्म है। ये शहर साहिली टेलों के दरमियान वाक़े है। इस सारे इलाके में हरियाली नापैद है। हर घर की ज़ाती कश्तियाँ हैं। औशाकी कौम का रंग ट्रक ड्राइवरों की चाय जैसा गहरा नस्वारी होता है। औशाकी कौम में खूबसूरती बिल्कुल नापैद है। ना माजी की नस्लों में कोई खूबसूरत था, ना थी फी अलहाल अगली नस्ल में, लिहाजा अमीरी के बावजूद ना टैरो में पसंदीदा नहीं है। औशाकी कौम के चंद घराने महतान शहर और 20 घराने गोटो शहर में भी आबाद ही, मगर इन्हें खास पजीराई हासिल नहीं। ये टैरो की उन परादरियों में शामिल है जिनका कोई घराना टैरो देहात में नहीं है। औशाक वाहिद शहर है जिसका कोई एक भी गांव नहीं और इनका एक भी फर्द काश्तकारी या इसके मुताल्लिक कारोबार से मुंसलिक पर प्रोफेसर साहिबा कलीशे मबीनवा और मगरिबी सोच रखते ही भले थी वो मुसलमान हूँ, बूढ़े होकर उमूमान वो दाढ़ी मूंछ दोनों साफ करवा देते ही, लिहाजा प्रोफेसर लफ्ज़ को मौलाना का मुतजाद तस्वीर समी छाप लगी हो, मगर यहाँ तो मुआमला थी बिल्कुल मुख्तलिफ है। अजहर साहब का तो ना हुलिया मगरिबी ना थी सोच, ऊपर से खूबसूरत और नौजवान, फिर भी अक्सर मौलाना साहब उसे सिर्फ प्रोफेसर मानते ही। इसकी एक वजह उनका किसी भी मस्जिद में मुअज्जिन पेश इमाम या इमाम ना होना भी है। वो मौलाना का मस्जिद संभालना मौलाना लफ्ज़ के लिए लाजिम व मुलज़ूम करार देते हैं, लिहाजा इनमें एक बहरिया जो एक वक्त में दोनों तरफ खेलकर बेवकूफ़ बना रहा है, वो उसे मौलाना की लिस्ट में शामिल थी नहीं करना चाहते। इनके बकौल ये दोनों ओहदे एक दूसरे के मुतजाद ही। मौलाना का स्कूल कॉलेज से कोई ताल्लुक़ नहीं, जबकि प्रोफेसर मस्जिदों से और मजहबी मुआमलात से दूर भागते ही, तो फिर एक वक्त में कैसे दोनों ओहदे रख सकता है जिनकी बुनियाद थी एक दूसरे के मुखालिफ सिमत हो। एक शख्स एक वक्त में एक ही चीज़ बिन सकता है, दुनियावी तालीम या दीनी तालीम, दोनों फुल टाइम जॉब ही। वैसे भी अंग्रेज़ की ईजाद करदा साइंस पढ़ा कैसे मौलवी बिन सकता है? उसने स्कूलों में इस्लाम के मुताल्लिक़ कितना पढ़ा होगा? 2% या ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6% उलमा तो 100% इल्म हासिल करते ही, तो कोई महज 2% नॉलेज के साथ खुद को 100% वालों में कैसे शामिल कर सकता है या इन्हें चैलेंज कैसे कर सकता है? वो भी इसलोकारेजी, वो तालीम हासिल करके जो कफर पे मबनी है। गोया एक वक्त में वली भी और बुत का पुजारी भी, भला ये कैसे मुमकिन है? वो इसके खिलाफ भी ही और फतवे भी लगाते ही। ओ भाई, तो मौलवी बने काबिल नहीं कोई और काम ढूंढ। आज कुछ वक्त के लिए लोगों के अकीदे को ख़राब करने को मौलवी बना है, कल तो दाढ़ी मोनड ले तेरा किया है, हमारी तो आज भी 2 गज दाढ़ी है और तेरी तरह अशनीदा ही नहीं। तुझे तो इतना भी मालूम नहीं कितनी लंबी दाढ़ी रखना फ़र्ज है, और चला आया दूसरों को मज़े सिखाने। कम इल्म से मज़े सीखना बंदे को मज़ीद गुमराह करता है, जबकि दूसरा नुक्ता बालमों की कच्ची उम्र और कम अलमी और सोचने समझने की कम सलाहियत है। मसलन जब ये साइंस पढ़ाता, मसलन डार्विन थ्योरी, हालांकि ये खुद भी जिसके बहुत खिलाफ है। मसलन जब ये समझाने को कहता कि चलो फ़र्ज कर ली अगर डार्विन का नज़रिया सच्चा है, तो जब वो बच्चे घर आकर कभी जिक्र करते कि हमारा प्रोफेसर कहते ही चलो मान लिया कि इंसान पहले बंदर था फिर इंसान बना, तो इनकी उन पर माएँ बहनें कहती अल्लाह बेड़ा गर्क करे इसका, वो कमबख्त तो काफिर है। दोबारा ऐसे मत कहना वरना तुम भी काफिर हो जाओगे। तौबा का सजदा करो और आइंदा इसका पैरीड ना पढ़ना। भले थी तुम्हें साइंस छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, काफिर से मत पढ़ो, वो तो तुम्हें भी काफिर बना देगा। उसी तरह जब रात को इनका वालिद मजदूरी से घर लूटता तो लड़के की बहन और माँ उसे भी बताती कि हमारा एक
है, हालांकि नाम मुसलमानों वाला है, हमारे बच्चे को भी गुमराह कर रहा है। इसके कॉलेज जाके शिकायत करो और उसे यहाँ से निकलवाओ, वरना अपने बच्चे को थी कॉलेज से निकलवाओ। फिर वो मजदूर मोहल्ला की मस्जिद के इमाम को भी वही किस्सा सुनाता है। मोहल्ला मस्जिद के मौलाना साहब ने मजहबी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम तो हासिल नहीं की जो से हो कि ये तो बायोलॉजी की किताब के निसाब में शामिल है, वो कोई खुद से तो बयान नहीं कर रहा था। लजा मौलवी साहब के इल्म में कहाँ ये बात, इन्होंने इसके मुसलमान न रहने का फतवा लगा दी। तरह कई दीगर वाक़यात से मौलाना अजहर पे इल्ज़ामात लगते गए। ना किसी ने उनसे बराह रास्त वजाहत मांगी, ना कोई मिला, ना खुद अपने कानों से कुछ सुना। उसी तरह जब कोई बदनाम हो जाए तो झूठे और फर्जी इल्ज़ामात का अलग सिलसिला शुरू हो जाता है और बात बहुत दूर निकल जाती है। उसीलिए इकबाल कसूसी ने अवाम को डायरेक्ट इनके मुंह से असल हक़ सुनने का फराहम कर दी, जिससे बहुत सी गलत फहमियाँ दम तोड़ गईं और अवाम ने उनकी प्रोफेसरी को और मौलाना दोनों को कबूल करके मुखालफत मौलवियों को कमज़ोर कर दी। बल्कि बाज़ मौलवियों ने भी इनकी मौलाना शब कबूल करके इन्हें पढ़ा लिखा मौलवी का नाम दे दिया और इनके मजहबी इल्म पे शक न रहा था और इन्हें गैर मुस्लिम के साथ मुकाबले के लिए ज़रूरी करार दे दिया और ये भी कह दिया ऐसे बहुत से और मौलाना अजहर होने चाहिए। गोया इनकी तकरीर ने बहुत से बंद दरवाजे खोलकर मकबूलियत और कबूलियत दोनों दिलवा दी। इनकी तकरीर ने बहुत सी अवाम और उलमा को भी मुतासिर किया। बाज़ लोगों ने इसकी तकरीर इसलिए सुनी कि चलो देखें ये कहता किया है, कैसे मुसलमानों को गैर मुस्लिम होने की दावत देगा।